चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास अपनी आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। प्लांट किंगडम में थोड़ा सा हम लोग का रह गया था, और प्लांट किंगडम के बाद नेक्स्ट जो आज हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले जो कल बीच में रह गया था हम लोग को, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। नहीं, तो हमने क्या किया था, हमारे पास जो पूरे प्लांट किंगडम थे, हमारे पास जो पूरे प्लांट किंगडम थे, प्लांट किंगडम यानी हमारे पादप जगत जो थे, पादप जगत, पादप जगत, इस पादप जगत को हमने क्या किया था, इसको हमने दो भागों में बांटा था। नहीं, एक को हम क्या बोले थे, जिसमें आपके बीज और फल उसमें, सॉरी पुष्प और उसमें बीज नहीं होते हैं। नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद कहते हैं। हमने इस चीज के बारे में कल पढ़ चुके थे। नहीं, फिर इसके बाद इसको हमने तीन भागों में बांटा था, हम लोगों ने कल वो भी पढ़ लिया था। ठीक, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेड्रोफाइटा, तीन भागों में बांट दिया था। अगला जो हम लोग को आज पढ़ना है वो हम लोग पढ़ रहे थे इसको, वैसे पुष्प, वैसे पादप, वैसे प्लांट्स जिसमें बीड्स और सीड्स होते हैं, जिसमें बीज और सीड्स होते हैं। तो उसके बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं, वैसे प्लांट्स जिसमें बीज और उसमें फल होते हैं। नहीं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स थे उनको हमने कितने कैटेगरी में बांटा था, दो कैटेगरी में बांटा था। एक वे होते हैं ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे, एक हमारे थे नग्न बीजी, और दूसरे हमारे क्या थे, आवृत बीजी। एक हमारे थे नग्न बीजी और दूसरा था आवृत बीजी। नग्न बीजी को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, और एक होते हैं हमारे आवृत बीजी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। कल हम यहां तक पढ़े हुए थे, इसके बारे में हम देख रहे थे। नग्न बीजी, नग्न बीजी कहने का अर्थ यह है कि वैसे प्लांट्स, जिन प्लांट्स के बीज जो होते हैं उनके बीज नग्न होते हैं। नग्न मतलब उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। नहीं, तो नग्न बीजी मतलब क्या, वैसे प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जिनके बीज के ऊपर, बीज यानी सीड्स, जिनके सीड्स के ऊपर कवर नहीं, उनके बीज के ऊपर कवर्स नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नग्न बीजी कहते हैं। नहीं, हमने कल पढ़ा था इस चीजों को। और समझिए, ये नग्न बीजी जिसके ऊपर नहीं होते हैं, इसके उदाहरण कल हमने देखा था। इसके उदाहरण होते हैं, ये जो पौधे होते हैं ना, बहुत लंबे पौधे होते हैं। ठीक, और बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि इनका लाइफ टाइम बहुत काफी वर्ष होता है। और ये क्या होते हैं, काफी लॉन्ग होते हैं, काफी लंबे होते हैं। इसके उदाहरण में कौन कौन से आएंगे, जैसे हो गया सिकोया, साइकस, चीड़ का पेड़। नहीं, तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब हमारे नग्न बीजी पेड़ के उदाहरण है। नहीं, यानी जिम्नोस्पर्म के उदाहरण में क्या आ जाएंगे, उदाहरण इसके एग्जाम्पल में साइकस, सिकोया, चीड़, ये सब हमारे किसके उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ये सब हमारे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हो गए। नहीं, कौन कौन से, जैसे हो गए साइकस, सिकोया, चीड़ का पेड़,
नहीं, तो ये सब किसके उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म के हमारे उदाहरण है। याद रखिएगा, ये जो साइकस का पेड़ जो होता है ये काफी लंबा पेड़ होता है और बहुत ज्यादा लंबा होता है। मतलब कि समझिए कि हमारे पादप जगत में, प्लांट किंगडम में जितने भी होते हैं, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा अगर कोई लंबा पौधा होता है तो हमारा यही पौधा होता है। नहीं, तो याद रखिएगा कि पादप जगत का ये सबसे लंबा पौधा होता है। पादप जगत का सबसे लंबा पौधा, सबसे लंबा पौधा, यानी कि ये हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सबसे लंबा प्लांट्स किसका होता है? सिकोया का होता है। और ये चीड़ का पेड़ जो होता है, इससे हम तारपीन का तेल निकालते हैं। किस चीज का तेल निकालते हैं? तारपीन का तेल निकालते हैं। तारपीन का तेल। तारपीन का तेल हम किस चीज से निकालते हैं? चीड़ का पेड़ से निकालते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास कल हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। नहीं, तो हमने जैसे पूरे जो प्लांट्स थे, प्लांट्स को हमने दो भागों में बांटा था ना, ठीक। एक भाग तो हम लोग पढ़ चुके थे, दूसरे भाग हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं, तो वहीं से हम स्टार्ट किए। तो हमने जो दूसरे भाग जो थे वैसे प्लांट्स जिसमें आपके फ्लावर्स होते हैं और उसमें बीज भी होते हैं। कल हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे थे उसमें फ्लावर्स नहीं था और उसमें बीज नहीं था। और ये जो पादप है इसमें फ्लावर्स भी होते हैं और इसमें बीज भी होते हैं। नहीं, हम लोग पढ़ा था उसको अपुष्पोद्भिद कहते हैं और इसको पुष्पोद्भिद कहते हैं। नहीं, तो याद रखिएगा, इसको हमने दो भागों में बांटा, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इसके जो प्लांट्स होते हैं, इसके जो बीज होते हैं प्लांट्स के, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कवर नहीं पाया जाता है। और कवर न पाए जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म। इसके उदाहरण में साइकस है, सिकोया है, चीड़ का पेड़ है। ये जो पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये काफी लंबे होते हैं, काफी लंबे होते हैं और बहुत दिनों तक ये रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्लांट्स काफी लंबे और लाइफ टाइम इनका जो होता है, जीवन जो होता है, जीवन काफी लंबा होता है। इनका लाइफ काफी लंबा। तो ये एक प्रकार के हमारे ये प्लांट्स हैं। दूसरे प्रकार के प्लांट्स वे होते हैं जिन प्लांट्स के ऊपर बीज के ऊपर कवर होता है। नहीं, जिनके ऊपर कवर होता है, इनके ऊपर कवर नहीं था, इसके ऊपर कवर होता है। तो याद रखिएगा, वैसे प्लांट्स जिनके ऊपर, जिनके बीज यानी सीड्स, जिनके सीड्स के ऊपर कवर होते हैं, सीड्स के ऊपर कवर होते हैं, कवर यानी परत होते हैं, उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं एंजियोस्पर्म में। अब जो हमारा एंजियोस्पर्म जो रहता है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक को कहेंगे मोनोकॉट, एक को कहेंगे डाइकॉट। नहीं, यानी कि एक को कहेंगे एक बीजपत्री और दूसरे को कहेंगे द्विबीजपत्री। तो हमारा जो एंजियोस्पर्म है, इसको हमने दो भागों में बांटा। एक भाग जो होती है उसको हम कहते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, समझाएंगे अभी। एक बीजपत्री, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मोनोकॉट। और दूसरी जो इसकी प्रकार होती है उसको कहते हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइकॉट। इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है कि इनके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनके आप कवर जब हटाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा? एक ही बीज मिलेगा। जैसे गेहूं हो गया,
नहीं, गेहूं को आप छीलेंगे, ऊपर से जब परत हटाएंगे तो एक ही मिलेगा उसमें गेहूं आपको, नहीं। और ये जो डाइकॉट में होते हैं, इसमें जो पौधे के जो बीज होते हैं उसके आप ऊपर वाले कवर जब हटाते हैं तो उसमें उसके आपको दो भाग मिलेंगे। जैसे आप चना ले लीजिए, चना का ऊपर वाला कवर हटाते हैं तो चना दो भाग में बट जाता है ना, ठीक। चलिए उसी प्रकार आप ले लीजिए, चना के अलावा ले लीजिए मटर ले लीजिए, मटर को भी आप ऊपर वाला कवर हटाते हैं तो दो भाग में बट जाता है, नहीं। इसी प्रकार आप काजू ले लीजिए, काजू का भी ऊपर वाला कवर हटाएंगे तो वो दो भाग में बट जाएगा, नहीं। तो वैसा प्लांट्स के बीज, वैसा प्लांट्स के बीज, सीड्स कि जिसके ऊपर वाले कवर अगर हटाने पर वो दो भागों में बंट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। और जिनके कवर हटाने पर मात्र एक ही उसके अंदर स्ट्रक्चर रहे उसको क्या कहेंगे, एक बीजपत्री, नहीं। तो एक बीजपत्री, इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। इनके कवर हटाने पर एक ही पार्ट मिलता है, एक ही पार्ट होता है, ठीक। जैसे गेहूं, ठीक, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है इनके अगर कवर हटाएंगे तो हमको एक ही मिलेगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है इसमें कौन सा मोनोकॉट है, इसमें कौन सा डाइकॉट है। तो आप इसका अंतर आप समझ गए हैं, आप बना लेंगे उस क्वेश्चन को कि अगर कवर हटाएं तो उसका एक ही हमको मिले डायरेक्ट वे में, उसको हम रखेंगे किसमें, मोनोकॉट में। और जिसके कवर हटाने पे हमको दो पार्ट उसका मिल जाता है उसको किसमें रखेंगे, डाइकॉट में। बार बार एग्जाम में पूछता है हम लोगों को, नहीं, इसलिए याद रखना इन चीजों को। याद रखिएगा जिनके कवर हटाने पर दो पार्ट हमको मिले, जिसमें हमको दो पार्ट मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, डाइकॉट में रखते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं चना, मटर, काजू, ये सब किस में आते हैं, हमारे डाइकॉट में आते हैं, नहीं। ठीक, तो हमने देखा मोनोकॉट क्या होता है, हमने देखा डाइकॉट क्या होता है। अच्छा, एग्जाम में हमारे और पूछे जाते हैं ये जो हमारे मोनोकॉट में विभिन्न जो हमारे प्लांट्स को जो रखा गया है तो इसको भी विभिन्न ग्रुप में बांटा गया है, नहीं। और इसको जो डाइकॉट है इसको भी विभिन्न ग्रुप में बांटा गया है। तो आइए अब हम वो देखते हैं कि मोनोकॉट में कौन कौन से ग्रुप हैं और डाइकॉट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, नहीं। चलिए, तो हमने देखा दो प्रकार के, एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। एक हमारे क्या होते हैं, मोनोकॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। और दूसरा हमारा क्या होता है, डाइकॉट, जिसको क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। अब देखिए मोनोकॉट में कौन कौन से आते हैं, इनके ग्रुप होते हैं, इनके कुल होते हैं, इनके ग्रुप हिंदी में कहते हैं कुल। तो इनके कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से कुल हैं और इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, पौधे, प्लांट्स। ठीक, तो मोनोकॉट का एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं लिलिएसी, लिलिएसी। और लिलिएसी ग्रुप में कौन होता है, लिलिएसी ग्रुप में लहसुन आता है, प्याज आता है। तो याद रखिएगा एक ग्रुप हो गया हमारा लिलिएसी,
और लिलिएसी ग्रुप में कौन आता है, पौधे आते हैं, इसमें प्याज आते हैं, नहीं इसमें लहसुन आते हैं। दूसरे प्रकार का हमारा जो ग्रुप होता है इसमें, उसको हम कहते हैं ग्रेमिनेसी। ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी कुल में कौन कौन से इस ग्रुप में प्लांट्स आते हैं, इसमें आते हैं गेहूं, वेट आपका गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, यानी हमारे राइस जो है, हमारे वीट जो है, हमारे मक्का जो है, ये सब इसमें हमारे किस में आएंगे, सब हमारे ग्रेमिनेसी ग्रुप में आते हैं। और लिलिएसी ग्रुप में कौन आता है, प्याज आता है, हमारा लहसुन आता है। ठीक, अगला प्रकार का जो हमारा ग्रुप होता है उसको कहते हैं पाल्मी ग्रुप। इस पाल्मी ग्रुप में कौन कौन सा आता है, पाल्मी में इसमें आते हैं आपके खजूर, नारियल, नहीं तो खजूर हो गए, नारियल हो गए, तार, ये सब हमारे किस में हो जाते हैं, ये सब हमारे पाल्मी ग्रुप में हो जाते हैं। तो एक हमने पढ़ा पाल्मी ग्रुप, दूसरा पढ़ा ग्रेमिनेसी ग्रुप, और तीसरा पढ़ा लिलिएसी ग्रुप। ये तीनों हमारे किसके हैं, मोनोकॉट ग्रुप में आते हैं। और मोनोकॉट क्या होता है, हमने देखा कि मोनोकॉट वे होते हैं कि जिनके ऊपर से अगर हम कवर हटाएं तो हमको एक ही मिले, नहीं उसका दो पार्ट हमको न मिले, वो किस में आएगा, मोनोकॉट में आता है। अब ये मत सोचिएगा कि लहसुन होता है तो उसको ऊपर से छीलते हैं तो उसमें छोटा छोटा निकलते हैं, वे नहीं। जब उसके मेन पार्ट को आप हटाते हैं तो या तो वो दो भाग में बट जाए या न बटे। ठीक, चलिए दूसरा हमारा जो होता है डाइकॉट। डाइकॉट में भी हमारे विभिन्न प्रकार के ग्रुप होते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, आइए डाइकॉट के ग्रुप को हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें, इसका भी इधर हम लिख लेते हैं, इनके ग्रुप, इधर हम लिख लेते हैं ग्रुप, यानी हिंदी में कहेंगे कुल। और इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, यानी प्लांट्स आते हैं। सबसे पहला इसमें जो हम ग्रुप लेते हैं डाइकॉट में, वो हमारा ग्रुप है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, ये जो हमारा ग्रुप है कुकुरबिटेसी, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आएंगे आपको खरबूजा आएंगे, नारियल खरबूजा आएंगे, तरबूज आएंगे, खीरा आएंगे, ककड़ी आएंगे। ये सब किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी में आते हैं। तो कुकुरबिटेसी में आ जाएगा खीरा, ककड़ी, नहीं तरबूज, खरबूज, परवल, करेला, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे कुकुरबिटेसी ग्रुप में आ जाते हैं। नहीं, अच्छा डाइकॉट का अगला दूसरा जो ग्रुप है उसको कहते हैं रूटेसी ग्रुप। रूटेसी, इस रूटेसी ग्रुप में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं हमारे नींबू हो गया, संतरा हो गया, नहीं मौसमी हो गया। तो याद रखिएगा नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब हमारे किस ग्रुप में आते हैं, रूटेसी ग्रुप में आते हैं। चलिए अब तीसरा प्रकार का, इसमें अगला जो हम ग्रुप देखते हैं वो हमारा ग्रुप है मालवेसी ग्रुप। मालवेसी ग्रुप में क्या आता है, इसमें आता है हमारा कपास आता है, कपास कॉटन, नहीं, और इसमें हमारा कौन आता है, भिंडी आता है। तो इसमें याद रखिएगा इसमें कौन कौन आएंगे, कपास आते हैं, कॉटन, और इसमें भिंडी आते हैं। किस ग्रुप में, मालवेसी ग्रुप में।
अगला जो हमारा ग्रुप है उसको कहते हैं सोलेनेसी। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। डाइकॉट में कुकुरबिटेसी हो गया, रूटेसी हो गया, मालवेसी। इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ रहे थे डाइकॉट ग्रुप। डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री। इसमें हमने ले लिया है, हमने पढ़ लिया है कुकुरबिटेसी, हमने पढ़ लिया है, तो उसको यहां पर नहीं लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। इसमें अगला हमारा जो आता है वो आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी जो ग्रुप में आते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे प्लांट्स आते हैं, पौधे आते हैं। तो इधर पहले हम लिख लेते हैं ग्रुप, कुल, और इधर हम लिख लेते हैं प्लांट्स। याद रखिएगा बाबू, ये सब हमारे एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है नहीं। चलिए, तो अगला हमारा जो आता है, कौन से ग्रुप में हम आते हैं, सोलेनेसी। सोलेनेसी ग्रुप में हमारा क्या आता है, आलू, बैगन, आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सब हमारे किस ग्रुप में आते हैं, ये हमारे सोलेनेसी ग्रुप में आते हैं नहीं। तो इस ग्रुप का नाम याद रखना है, किस ग्रुप में कौन से प्लांट्स को रखा गया है, नहीं तो एग्जाम में पूछेंगे तो वहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए, अगला जो हमारा ग्रुप आता है वो है क्रूसीफेरी। ये जो हमारा क्रूसीफेरी है, इसमें क्या क्या रखते हैं, मूली, सलजम। ये हमारी कौन सी ग्रुप है, क्रूसीफेरी ग्रुप। अगला जो हमारा ग्रुप है उसको कहते हैं रोजेसी। रोजेसी में कौन आता है, इसमें आ गया सेब, इसमें आता है स्ट्रॉबेरी, इसमें आता है नाशपाती, पाइनएप्पल। ये सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारे रोजेसी ग्रुप में आते हैं। अगला ग्रुप हमारा जो होता है उसको कहते हैं कंपोजिट। ये कंपोजिट में कौन कौन से आते हैं, सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी, इसमें आते हैं गेंदा, नहीं, इसमें आते हैं डहेलिया, ठीक, गेंदा मतलब मेरीगोल्ड, सूरजमुखी, सनफ्लावर। तो ये सब किस ग्रुप में आते हैं, ये सब हमारी कंपोजिट ग्रुप में आते हैं। इसका अगला जो ग्रुप है उसका नाम है लिग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी ग्रुप में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हमारे आएंगे अशोक, अशोक का पेड़ होता है ना, अशोक। इसमें आते हैं हमारे छुई मुई, इसमें हमारे आते हैं बबूल। तो याद रखिएगा, अशोक, छुई मुई, दलहन फसल, ये हमारे किस में आए, ये हमारे आए लिग्यूमिनेसी ग्रुप में। फिर से एक बार इसको समझिए, हमने क्या किया, हमने जो कल तक हम पढ़े थे वहां से आगे बढ़े हैं। हमने क्या किया था, कल हमने इसको देखा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। हमने क्या देखा था, एक प्लांट्स वैसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं और फ्लावर्स नहीं होते हैं, और दूसरा वो होता है जिसमें फ्लावर होता है, बीज होता है। यानी इसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं
और इसमें सीड्स भी होते हैं। कल हम लोग इसको पढ़ रहे थे नहीं? तो वो दूसरे जो प्रकार के जो प्लांट्स है उसको हमने दो भागों में बांटा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को इंग्लिश में मोनोकॉट कहेंगे, द्विबीजपत्री को डाइकॉट कहेंगे। एक बीजपत्री जो होते हैं, हाँ, एक बीजपत्री जो होते हैं उसके जब कवर ऊपर से जब छीलेंगे तो छीलने के बाद उसमें हमको क्या मिलेगा? एक ही उसमें चीज मिलेगा। नहीं, इसको देखिए, वैसे प्लांट्स जिनके सीड्स के ऊपर कवर परत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी। इसमें देखिए, इसको हमने दो भागों में बांटा है, मोनोकॉट और डाइकॉट। और मोनोकॉट क्या होते हैं? इनके कवर हटाने पर एक ही पार्ट मिलता है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार। नहीं, और ये जो द्विबीजपत्री है डाइकॉट, इनको हटाने पर हमको दो पार्ट मिलते हैं। नहीं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, हमको दो पार्ट इसको मिले। ठीक, अब हमने देखा है कि एक बीजपत्री मोनोकॉट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। जैसे इसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का हो गया ना, ये सब मोनोकॉट में है। और डाइकॉट में चना, मटर, काजू हो गया। अब इसके जो हमारे मोनोकॉट हैं, मोनोकॉट में एक ग्रुप होता है लिलिएसी, एक होता है ग्रेमिनेसी, एक होता है पाल्मी। तो लिलिएसी ग्रुप में प्याज और लहसुन आते हैं, ग्रेमिनेसी ग्रुप में गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान आते हैं, और पाल्मी ग्रुप में खजूर, नारियल, ताड़ आते हैं। उसी प्रकार डाइकॉट वाला जो ग्रुप था जिसमें दो भाग मिलते हैं, उसको भी हमने विभिन्न ग्रुप में बांटा। एक होता है कुकुरबटेसी, कुकुरबटेसी में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, परवल, करेला, ये सब किस ग्रुप में आते हैं? कुकुरबटेसी में। रूटेसी, रूटेसी ग्रुप में कौन आएंगे? नींबू, संतरा, मौसमी। अगला जो हमारा डाइकॉट का ग्रुप है मालवेसी, इसमें कौन आएंगे? कपास और भिंडी। अगला जो उसका ग्रुप है डाइकॉट का सोलेनेसी, आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च। फिर क्रूसीफेरी ग्रुप में मूली, सलजम। रोजेसी ग्रुप में सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती। कंपोजिट ग्रुप में सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया। और लेगुमिनेसी ग्रुप में अशोक, छुई मुई, दलहन फसल। तो ये हमारा था प्लांट किंगडम जो था उसका डिवीजन, जो कल हमारा रह गया था। ठीक, अब हम लोग इससे आगे स्टार्ट करते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो हेडिंग डालिएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? तो देखिए, हमारे जो प्लांट है, प्लांट के विभिन्न भाग हैं। उसमें हमारा रूट्स है यानी जड़ है, उसमें स्टीम यानी तना है। नहीं, फिर उसमें हम देखते हैं फल हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो जो हमारे पेड़ हैं, पेड़ में विभिन्न उनके पार्ट हैं, उनके पार्ट का हम स्टडी करते हैं, उनके पार्ट को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। तो ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसमें हम किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? तो याद रखिएगा, इसमें पेड़ यानी प्लांट्स के विभिन्न पार्ट का अध्ययन, विभिन्न पार्ट का अध्ययन, पार्ट का स्टडी। इसमें हम क्या कहते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी में प्लांट के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अगर विभिन्न पार्ट इसके हमने देखें, इसके कौन कौन से विभिन्न पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है, तो इसके विभिन्न पार्ट्स में एक सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जड़ के बारे में। जड़, जिसको हम कहते हैं रूट्स। पहले हम रूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद इसके तना के बारे में अध्ययन करेंगे। तना यानी स्टीम। इसके बाद इस पौधे के जो फ्लावर हैं वो फ्लावर के बारे में अध्ययन करेंगे। नहीं, फ्लावर यानी फूल। फिर इसके प्लांट्स जो है, प्लांट्स के हम फल के बारे में अध्ययन करेंगे यानी फ्रूट। नहीं,
चलिए, और प्लांट्स के हम लोग पत्ते के बारे में अध्ययन करेंगे। लीव्स, तो हम लोग प्लांट्स के रूट के, स्टीम के, फूल के, फल के, लीफ, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। किस में स्टडी करेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए इसमें, रूट्स, जड़। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, आज हम लोग जड़ पढ़ लेंगे और तना पढ़ लेंगे। इन दोनों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग डालिए जड़ यानी रूट्स। देखिए पेड़ में आप देखते होइएगा कि हम लोग का पेड़ जो होता है, सबसे पहले हम क्या होता है, हम बीज होता है, मेरे पास सीड्स होता है, और सीड को क्या कहते हैं, हम पहले जमीन में उसको देते हैं, और जमीन में जब वो उसको डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसका देखते हुएगा कि सीड का एक भाग ऊपर की तरफ आ गया, एक भाग उसका ऊपर की तरफ आ जाता है और एक भाग उसका नीचे की तरफ आ जाता है। नहीं तो जो भाग ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परांकुर, और जो भाग नीचे की तरफ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर। नहीं तो इसको हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, दो भागों में। तो ये देख लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे पास सीड्स है। नहीं सीड से बाद देखिएगा तो एक ऐसे चला आता है और एक भाग इसको ऊपर की तरफ चला जाता है। ये जो ऊपर की भाग चला जाता है इसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर, सॉरी परांकुर। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, परांकुर, और इसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो ये जो हमारा पेड़ का, हमारा जो आप देखते हैं ऊपर की तरफ जो पेड़ बनता है वो बीज के किस भाग से बनता है, तो याद रखिएगा परांकुर से बनता है। नहीं परांकुर से क्या बनता है, बीज बनता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, और मूलांकुर है। मूलांकुर से हमारा क्या बनता है, मूलांकुर से हमारा जड़ बनता है। जड़ जो हमारे रूट होते हैं ना, रूट किस भाग से हमारे बनते हैं, मूलांकुर वाले भाग से, और ऊपर वाले जड़ भाग जो होते हैं उससे हमारा क्या बनता है, तना बनता है। अब देखिए ये जो हमारा जड़ है, ये जड़ जो इससे बना है, रेडिकल से बना है, मूलांकुर से बना है, तो जड़ कुछ हमारा ऐसा होता है। तो ये जो हमारा मेन पार्ट हो गया, ये हमारा प्राथमिक जड़ हो गया, ये हमारा मूल जड़ हो गया। नहीं और ये जो हमारा मूल जड़ हो गया, इससे विभिन्न प्रकार के और जड़ निकले होते हैं। तो ये छोटे छोटे ये हमारे द्वितीयक जड़ कहलाते हैं। ये हमारा कौन सा जड़ हो गया, प्राथमिक जड़, मूल जड़। याद रखिएगा कि ये हमारा कौन सा जड़ हो गया, ये हमारा होता है प्राइमरी रूट। ये हमारा प्राइमरी रूट होता है, प्राथमिक जड़। ये वाला जो भाग है ये हमारा कैसा भाग है, प्राथमिक। ठीक, और ये हमारा जो इससे जो ये निकले हुए हैं ये हमारा क्या हो गया, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। ये हमारा प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया। तो ये सब हमारे जड़ हैं, ये हमारा मेन जड़ है, और इससे ये जो भाग निकला हुआ है पतले पतले जो देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रूट हेयर कहते हैं। नहीं और ये जो रूट हेयर जो आप देख रहे हैं, यही मेन काम क्या करता है, ये पानी सोखने का काम करता है, पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये वाला रेशा जो होता है। और ये वाला मेन जो जड़ है वो क्या करता है, पेड़ को खड़ा रखने में काम करता है। अच्छा, इसका एक ये वाला नुकीला वाला भाग होता है,
जिसको हम क्या करते हैं, ये मिट्टी को मेन खोदने का काम करता है। तो इसका हमने नाम क्या रखा है, इसका हमने नाम रखा है रूट कैप। क्या हमने नाम रखा है, रूट कैप। नहीं, तो ये हमारे मेनली क्या है, जड़ हैं, हमारे रूट हैं। नहीं, अब ये जो हमारे रूट हैं, याद रखिएगा ये रूट भी हमारे तरह तरह के रूट होते हैं। नहीं, तो अब लेते हैं, हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ के प्रकार, कितने प्रकार के जड़ होते हैं। ठीक, तो डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रूट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे जड़ होते हैं, रूट होते हैं। तो हमने पूरे मिला के रूट को हमने विभिन्न भागों में बांटा, तो कुल मिला के हमको 4 प्रकार के रूट देखने को मिलते हैं, जड़ देखने को मिलते हैं। ठीक, कितने प्रकार के जड़, 4 प्रकार के जड़। ठीक, एक होते हैं मूसला जड़। नहीं, वो जड़ जो होते हैं, जो हम लोग अभी जड़ पढ़ रहे थे, वो जड़ जो था, रूट जो था, उससे विभिन्न प्रकार के हेयर निकले होते हैं, तो वो क्या था, मूसला जड़। एक दूसरे प्रकार का जड़ होता है, जैसे आप देखते होइएगा गेहूं चाहे आपका चावल, इस टाइप के राइस हो गया, व्हीट हो गए, ये जो फसल जो हो गए, इनमें निकलता है। उसमें क्या होता है कि एक ही साथ बहुत सारे जड़ निकले होते हैं। तो देखिए, एक जड़ हमारा इस टाइप का होता है, और इससे क्या होते हैं, पतली पतली रूट हेयर निकले होते हैं। नहीं, अच्छा, दूसरे प्रकार का भी एक जड़ समझिए, एक ही जैसे बहुत सारे इसमें जड़ निकले होते हैं ना। एक तीसरे प्रकार का भी जड़ समझिए, ये मान लीजिए हमारा बरगद का पेड़ देखे हुइएगा, और बरगद के पेड़ से क्या होता है, जमीन में देखे होइएगा, उसके विभिन्न जो टहनी है, उसकी डाली जो है, उससे ऐसे नीचे की तरफ जड़ निकले होती हैं, ऐसे नीचे की तरफ वो जमीन में जड़ें आती हैं। देखे है ना, एक ये भी हमारा जड़ का उदाहरण है। तीसरी प्रकार का समझिए, आपने देखा होगा गन्ना का, आपने पौधा देखा होगा, उसमें क्या होता है, पेड़ होता है, और पेड़ के निचले वाले जो हिस्से होते हैं, वहां से विभिन्न हमारे रूट्स, जड़ निकले होते हैं, और वो कहां, जमीन के अंदर जाते हैं। नहीं, तो इसका पहले हम नाम लिख लेते हैं, ये हमारे कौन कौन से जड़ हैं। ये जो जड़ हैं, इसको हम कहते हैं मूसला जड़। क्या कहते हैं, मूसला जड़, यानी कि टैप रूट। ये जो हमारे जड़ हैं, इसको हम कहते हैं रेशेदार जड़, जिसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ये जो आप देखते हैं कि बरगद के पेड़ से इस टाइप से जो जड़ निकली होती हैं, इसको हम कहते हैं अवस्तंभ जड़। तो हमने देखा मूसला जड़
एक जड़ होता है टैप रूट, इसमें ये एक मेन जड़ होते हैं और इससे ये क्या निकले हुए हैं, रूट हेयर निकले हुए हैं। ये हमारे मूसला जड़ का उदाहरण है। ये हमारा रेशेदार जड़ का उदाहरण है। एक मेन जड़ होगा, सॉरी, एक ही जैसे अनेक प्रकार के जब जड़ निकले होते हैं, ये हमारा फाइबरस जड़ होते हैं। तीसरे प्रकार का, इस प्रकार के बरगद के पेड़ से आप देखते होइएगा, इस प्रकार का जो जड़ निकला होता है वो अस्तंभ जड़ का होता है उदाहरण। तीसरे प्रकार का जो जड़ होता है, आप देखते होइएगा, इस तरह का ये पेड़ होता है, ठीक, जैसे गन्ना का पेड़ हो गया, और यहां से क्या होती है, ये जड़ जमीन में जाती है, नहीं, ये जमीन में जाती है। ये भी है। तो ये हमारे कौन जड़ के उदाहरण है, ये हमारे अवस्तंभ जड़ के उदाहरण है। अवस्तंभ जड़, स्टील रूट, ये कौन से जड़ के उदाहरण है, स्टील रूट। तो हमारे एक हो गए टैप रूट, फाइब्रस रूट, अवस्तंभ रूट, और ये स्टील रूट। ये स्टील रूट कहां देखने को मिलता है, गन्ना के पौधे में देखने को मिलता है, नहीं, ये वाला बरगद के पेड़ में देखने को मिलता है, नहीं। इस प्रकार के रूट जो है चावल गेहूं में देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो जड़ हैं ये अधिकांश, जैसे हो गया आपका कोई भी कैक्टस ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, सब में इस प्रकार के जड़ देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि जड़ कैसे बनते हैं, नहीं, एक सीड है, सीड के दो भाग होते हैं, एक नीचे की तरफ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ जाते हैं। जो नीचे की तरफ जाते हैं उससे जड़ बनता है, नहीं। और ये जड़ जो रूट हैं, कितने प्रकार के रूट हैं, मूसला जड़, रेशेदार जड़, अस्तंभ जड़, सॉरी, एडवेंटियस रूट, अवस्तंभ जड़। और ये तीसरे प्रकार के जो होते हैं, इसको कहते हैं अवस्तंभ नहीं, इसको कहते हैं अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। तो ये हमारे चार प्रकार के जड़ हो गए। अच्छा, इन जड़ की क्या विशेषता है, तो एग्जाम में कभी कभी चार विकल्प में लिख देता है, ठीक, कि ये हमारे पृथ्वी जो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो है, यानी भूमि है, भूमि की तरफ इनका वृद्धि होता है कि भूमि के ऊपर वृद्धि होता है। और ये प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश के विपरीत बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे जो जड़ हैं, रूट हैं, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी गुण है, नहीं। तो जड़ की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि चार विकल्प में आएंगे तो फिर अगर गलत लग जाएगा, नहीं, तो ठीक, तो इसको समझिए, जड़ की विशेषताएं। जड़ की विशेषताएं, इसकी हमारी रूट जो है, ये रूट की हमारी कौन कौन सी विशेषता है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला चीज, हमारा जो अर्थ जो है, हमारा गुरुत्वाकर्षण जो है, हमारी भूमि जो है, ये भूमि की तरफ वृद्धि करता है। जब भूमि की तरफ वृद्धि करता है तो इसको हम कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। हिंदी याद रखिएगा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो याद रखिएगा ये क्या होते हैं, धनात्मक, समझाएंगे, पहले इसको देख लीजिए, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। ठीक,
अगली चीज, ये जड़ जो होती हैं, ये प्रकाश जो होती है लाइट के विपरीत वृद्धि करती हैं। नहीं, ये क्या करती हैं, लाइट ऊपर से आ रही है ना, तो लाइट ऊपर से आ रही है तो लाइट की तरफ इनका विकास नहीं होता है, ये किधर की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही है। यानी कि जड़ जो हमारी लाइट के ये अपोजिट डायरेक्शन में ये वृद्धि कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। नहीं तो याद रखिएगा, यह ऋणात्मक, यह कैसा होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। यानी कि निगेटिव फोटोट्रॉफिक। नहीं, अच्छा अगली चीज, ये जो हमारा पानी जो होता है, वाटर जो होती है, ये वाटर नीचे की तरफ है तो वाटर की तरफ वृद्धि करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक जलानुवर्ती। यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के तरफ वृद्धि करने के कारण, यानी कि जमीन की तरफ वृद्धि करने के कारण इनको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोलते हैं। ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि लाइट जो आ रही है, लाइट की तरफ इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनका ग्रोथ किधर हो रहा है, लाइट के विपरीत हो रहा है। नहीं, और तीसरा धनात्मक जलानुवर्ती, यानी जिधर साइड में हमारा पॉजिटिव, जिधर साइड में हमारा वाटर है, वाटर की तरफ ये वृद्धि कर रहे हैं। नहीं, तो इसका अर्थ हुआ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब जमीन की तरफ वृद्धि। नहीं, ये ऋणात्मक यानी कि प्रकाश के विपरीत वृद्धि, इनका ग्रोथ किधर होता है, लाइट के अपोजिट होता है, लाइट ऊपर में है और इसका ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही है। फिर धनात्मक जलानुवर्ती, यानी कि जल वाटर की तरफ वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि मतलब ग्रोथ। तो याद रखिएगा, ये जड़ की हमारी जो होती हैं रूट्स जो हैं, ये रूट्स की हमारी विशेषता है। नहीं, अगली चीज, ये जो हमारी रूट्स हैं, ये जो हमारी विभिन्न प्रकार के जो रूट्स हमने लिए हैं, उस जो रूट में जो सबसे हमने पहला जो रूट लिया था, जिसको हम क्या बोले थे, मूसला जड़ बोले थे। मूसला जड़ को भी विभिन्न प्रकार के हम भाग में बांटते हैं। नहीं, चलिए, तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था, ये जो हमारा मूसला जड़ है, इस मूसला जड़ को हम बांटते हैं, तो इसको हम विभिन्न भागों में बांटेंगे। ये मूसला जड़ जो है, ये मूसला जड़ को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कि ये मूसला जड़ जो है, मूसला जड़ को हम 3 भागों में बांटते हैं। आइए इसको हम लेते हैं। ये जो हमारी मूसला जड़ है, मूसला जड़ यानी कि टैप रूट, ये जो हमारी टैप रूट है, इसको भी कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटते हैं। हमारे टैप रूट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हमारे टैप रूट होते हैं। समझिए,
एक टैप रूट वो होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूजिव फॉर्म, यानी कि तंकु रूपी। हमारे एग्जाम में ये पूछता है किस प्रकार के ये कौन जड़ के उदाहरण है, तो एक होता है फ्यूजिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं तर्कु रूपी जड़, तर्कु रूपी जड़, फ्यूजिव फॉर्म। दूसरे प्रकार का जो जड़ होता है उसको हम कहते हैं तर्कु रूपी के बाद शंकु रूपी जड़। शंकु रूपी जड़, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कोनिकल। तीसरे प्रकार का जो जड़ होता है उसको हम कहते हैं कुंभी रूपी जड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेपी फॉर्म। तो ये हमारे जो मूसला जड़ जो हैं, जो हमने पढ़ा था, उसको भी हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। जो हमारे मूसला जड़ हमने पढ़े हैं ना, टैप रूट, ये ऐसा टैप रूट होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे इसके सेकेंडरी इसके पार्ट होते हैं जिसको हम हेयर कहते हैं, टैप हेयर कहते हैं। तो ये जो हमारे मूसला जड़ है इसके भी 3 पार्ट हैं। ये जो हमारा तर्क रूपी जड़ जो होता है, ये जो जड़ है ऊपर की तरफ आप देखेंगे बीच में हो जाएगा मोटा और ऊपर और नीचे कैसा हो जाएगा, पतला। तो याद रखिएगा वो जड़ जो ऊपर और नीचे पतला हो जाता है और बीच में मोटा हो जाता है, वो हमारा किस जड़ का उदाहरण है, वो हमारा तर्कु रूपी फ्यूजिव फॉर्म जड़ का उदाहरण है। और इसका उदाहरण कौन आता है, इसका उदाहरण आता है मूली, नहीं फ्यूजिव फॉर्म, वैसा रूट जिसके बीच में मोटा, बीच में कैसा होगा, बीच में मोटा और ऊपर नीचे पतला, ऊपर नीचे पतला, ठीक। वैसे जड़ को क्या कहेंगे, फ्यूजिव फॉर्म, वैसे रूट को क्या कहेंगे, फ्यूजिव फॉर्म रूट, ठीक। तो इसके जैसे उदाहरण हो गए, उदाहरण एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं, मूली को ले लेते हैं, रेडिश मूली। नहीं, दूसरे प्रकार के जो जड़ होते हैं उनका ऊपर वाला भाग, बीच वाला ज्यादा मोटा होगा, ऊपर वाला थोड़ा पतला होगा और नीचे वाला साफ पतला होगा। उसको किस में रखेंगे, उसको हम रखें कॉनिकल में रखेंगे, शंकु रूपी में रखेंगे। और इसके उदाहरण कौन है, गाजर। याद रखिएगा वैसा रूट जिसके बीच में मोटा, ठीक, तथा ऊपर वाला भाग बीच की तुलना में पतला, जबकि नीचे की तुलना में मोटा। तो सबसे इसका बीच वाला भाग मोटा होता है, नहीं उससे थोड़ा सा पतला होगा ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग सबसे पतला होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गाजर। तीसरे प्रकार को जो जड़ होते हैं उसको हम कहते हैं कुंभी रूपी जड़, नेपी फॉर्म। और इस प्रकार के जड़ क्या होते हैं, उनको जब खनिज जब मिलता है, जमीन के नीचे रहते हैं, तो खनिज मिलने के कारण वो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक। जैसे हमारा हो गया सलजम,
नहीं, तो याद रखिएगा वैसा जड़ जो एकदम मोटा होकर गोल हो जाए, तो वैसे जड़ को क्या कहते हैं? कुंभी रूपी नैपी फॉर्म कहते हैं। जैसे सलजम, चुकंदर, जैसे सलजम, चुकंदर। नहीं, तो ये सब हमारे किसके रूपी, किसके उदाहरण हो गए? कुंभी रूपी जो जड़ हो गए, रूट हो गए, उसके उदाहरण हो गए। हमारे एग्जाम में पूछता है कौन से रूट किसके एग्जाम्पल हैं। नहीं, तो इसको आपको याद रखना है कि विभिन्न प्रकार के जो रूट हैं, कौन कौन से रूट हमारे होते हैं, रूट किसको कहते हैं, ये रूट को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस रूप में, किस पेड़ को किस रूट के अंतर्गत रखा गया है। नहीं, तो इन सब चीजों को हमको इस पर ध्यान देना है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, जड़ के बाद हम लोग को पढ़ना है तना। नहीं, तो हेडिंग डाल दीजिए तना, स्टीम, स्टीम। तना। आज की क्लास हम लोग वहीं तक स्टॉप करेंगे। ये तना वाला जो टॉपिक है हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुकी है, आपके सर आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।